पिछले अध्याय में त्रिपुरासुर ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, उसने तीनों लोकों की सांसों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके 3 नगर स्वर्ण, रजत और लौह आकाश में चलते नहीं थे, आकाश को आदेश देते थे। जहां उनकी छाया पड़ती वहां मंदिरों की ज्योति बुझ जाती, ऋषियों के यज्ञ टूट गए, देवताओं के शस्त्र भारी हो गए और स्वर्ग पहली बार स्वर्ग जैसा नहीं लगा। लेकिन कैलाश पर महाकाल मौन थे, न क्रोध, न प्रतिक्रिया, न युद्ध की जल्दी, क्योंकि महाकाल जानते थे अहंकार को मारने से पहले उसे अपनी ऊंचाई पर पहुंचने देना पड़ता है, तभी उसका पतन सबको दिखाई देता है। त्रिपुरासुर अपने नगर के शिखर पर खड़ा था। नीचे तीनों लोग कांप रहे थे, ऊपर तारे धुंधले पड़ चुके थे। वह हंसा और उस हंसी में विजय नहीं थी, विनाश का नशा था। देवता हार चुके हैं, ऋषि मौन हो चुके हैं, मनुष्य झुक चुका है। अब इस सृष्टि में मेरे सामने खड़ा होने वाला कौन बचा है? शिव, अब तुम्हारा मौन भी मेरी विजय का प्रमाण बनेगा। देवता कैलाश पहुंचे। इंद्र के हाथ में वज्र था, पर उसमें गर्व नहीं बचा था। अग्नि उपस्थित थे, पर उनका तेज थका हुआ था। वायु कांप रही थी, वरुण की आंखों में नमी थी, क्योंकि वे युद्ध हार कर नहीं आए थे, वे संतुलन खोकर आए थे। सभी ने महाकाल के सामने सिर झुका दिया और ब्रह्मांड में पहली बार देवताओं ने विजय नहीं, दया मांगी। कैलाश पर हवा रुक गई, हिमालय की बर्फ मानो समय की तरह स्थिर हो गई। नदी का प्रवाह थम गया, चंद्रमा अपनी चाल भूल गया। महाकाल ने आंखें खोली, कोई गर्जना नहीं हुई, कोई बिजली नहीं गिरी, बस एक दृष्टि उठी और त्रिपुरासुर के तीनों नगरों की गति एक क्षण के लिए लड़खड़ा गई। जिस शक्ति में विनम्रता न हो, वो शक्ति नहीं, सृष्टि पर बोझ होती है। यह साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि त्रिपुरासुर को साधारण अस्त्र से हराया नहीं जा सकता था। कथा कहती है, उस दिन स्वयं ब्रह्मांड महाकाल का रथ बना। पृथ्वी बनी रथ, सूर्य और चंद्र बने उसके पहिए, ब्रह्मा बने सारथी, मेरु पर्वत बना धनुष, वासुकी बने प्रत्यंचा और विष्णु बने वह बाण जो अहंकार के हृदय को भेदने वाला था। महाकाल रथ पर नहीं चढ़े, जैसे रथ स्वयं महाकाल की इच्छा पर चल पड़ा हो। तीनों नगर हजारों वर्षों बाद एक सीध में आने लगे। स्वर्ण, रजत, लौह, सारी सृष्टि उस एक क्षण को देख रही थी। शिव, तुमने देर कर दी। अब मेरे नगरों को कोई देव, कोई अस्त्र, कोई शक्ति छू भी नहीं सकती। मैं देर से नहीं आया त्रिपुरासुर, मैं उस क्षण आया हूं जब तेरा अहंकार तेरे विनाश के योग्य हो चुका है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। लोकों का स्वामी वह नहीं होता जो उन्हें जीत ले, वह होता है जो उन्हें संतुलित रखे। महाकाल ने धनुष खींचा। उस क्षण न सूर्य चला, न चंद्रमा, न वायु, पूरे ब्रह्मांड ने सांस रोक ली। त्रिपुरासुर की आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, संदेह आया। और फिर एक बाण चला। न वह केवल अग्नि था, न वह केवल प्रकाश, वह निर्णय था, वह धर्म था, वह रेखा थी जिसके आगे अहंकार को जीने का अधिकार नहीं होता। बाण ने तीनों नगरों को भेद दिया। स्वर्ण पिघल गया, रजत टूट गया, लौह राख बन गया और त्रिपुर, जिसे त्रिपुरासुर अमर समझता था, एक ही क्षण में अस्तित्व से कथा बन गया। अग्नि के बीच त्रिपुरासुर अकेला खड़ा था। उसका साम्राज्य जल चुका था, उसका गर्व राख हो चुका था। यदि तुम चाहते तो मुझे पहले ही रोक सकते थे। रोकना दंड होता, समझाना करुणा होती। पर जब अहंकार समझने से इनकार कर दे, तब विनाश ही उसकी अंतिम शिक्षा बनता है। त्रिपुरासुर की आंखों से अहंकार उतर गया और उसी क्षण वह समझ गया, महाकाल शत्रु नहीं है, महाकाल अंत नहीं है, महाकाल वह सीमा है जहां असंतुलन रुकता है। त्रिपुर जल चुका था, देवता मौन थे, ऋषि स्थिर थे, लोग फिर सांस लेने लगे। लेकिन महाकाल फिर मौन हो गए, क्योंकि उन्हें विजय का गर्व नहीं था। विनाश उनके लिए उत्सव नहीं था, वह केवल धर्म का उपचार था। और तब ब्रह्मांड ने जाना,
महाकाल तब प्रकट नहीं होते जब कोई शक्तिशाली बनता है। महाकाल तब प्रकट होते हैं जब शक्ति संतुलन भूल जाती है। महाकाल विनाश नहीं है, वे वह मौन हैं जिसके बाद अन्याय टिक नहीं पाता।